हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ाई की बात करेंगे, वही तगड़ी वाली, सीधे ह्यूमन लाइफ फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें जवाब पता है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो, और हम यहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं ह्यूमन लाइफ फॉर्म को लेकर, क्योंकि मैंने गूगल में सर्च करा, सब जगह सर्च करा, वहाँ कोई भी लेजिटमेट आंसर्स मिले। और जितनी भी वो हैं वो सारी थ्योरीज़ हैं, और थ्योरीज़ ना सच हो सकती है ना झूठ हो सकती है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एक जो मैंने थ्योरी बनाई, क्योंकि हम अगर बेसिक्स से देखें अभी, जैसे अगर हम अभी देखते हैं तो हम जैसे इंसान लिविंग बीइंग्स, और लिविंग बीइंग्स विद कॉन्शियसनेस, इंसान जो है लिविंग बीइंग विद कॉन्शियसनेस है। और प्लांट्स हैं, प्लांट्स को साइंस कहता है, प्लांट्स में लाइफ है लेकिन वो कॉन्शियसनेस नहीं है उसमें। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मेजरली तीन चीज़ हैं हमारी दुनिया में, लिविंग चीज़, नॉन लिविंग और लिविंग विद कॉन्शियसनेस। हम लोग एनिमल्स, हम सब लिविंग विद कॉन्शियसनेस हैं, और प्लांट्स, ट्रीज, ये सब लिविंग बीइंग्स हैं। और जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के ये लकड़ी हो गई और ये प्लास्टिक हो गया, ये सब चीज़ें वो हैं। ट्री तब तक का लिविंग है, जब कट जाता है तो फिर नॉन लिविंग हो जाता है ना। तो वही जैसे हमारी लाश है वो नॉन लिविंग है, तो वही लकड़ी, प्लास्टिक, ये कपड़ा, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो जैसे अभी हम देखेंगे, लिविंग चीज़ सिर्फ लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे प्लांट है, वो एक लिविंग चीज़ ही प्रोड्यूस कर सकता है, वो ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता जिसमें कॉन्शियसनेस हो। और हाँ, कॉन्शियसनेस भी क्या है वो भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता अभी, लेकिन जितना हमें पता है कॉन्शियसनेस के बारे में, कॉन्शियसनेस मतलब अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना, और हमें पता होना कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने हाथ हिला रहा हूँ, मैं अपना हाथ खुद ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ कॉन्शियसनेस के साइंस हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस है क्या अभी तक का वैसे भी साइंस को भी नहीं पता है। तो इसमें चीज़ आती है कि यहाँ पे हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। इंसान है, इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसमें भी कॉन्शियसनेस होती है, उसका बच्चा पैदा होगा, कॉन्शियसनेस उसमें भी होगी। जानवर है, मुर्गी है, भेड़ है, गधा है, वो पैदा करेगा, उसमें भी कॉन्शियसनेस होगी। तो जो हमारी एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लिविंग बीइंग से आ रही है जिसमें पहले से कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो और जो लिविंग बीइंग्स हैं जैसे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स सिर्फ लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कॉन्शियसनेस नहीं ला सकते हैं, है ना। क्योंकि प्लांट है, प्लांट किसको पैदा करेगा, प्लांट सीड से दोबारा प्लांट ही होगा, लेकिन प्लांट में कभी कॉन्शियसनेस नहीं आती है। और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से सिर्फ हम नॉन लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम मशीन देखते हैं फैक्ट्रीज में, मशीन क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है। मशीन में कुछ चीज़ें हम डाल रहे हैं, उससे अगर एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से लकड़ी डाल रहा हूँ तो वहाँ पे 4 लकड़ी चीर के आ रही है, तो वो जो है वो भी नॉन लिविंग ही है ना, लकड़ी भी चीर के आ रही है। या प्लास्टिक को मैं डाल रहा हूँ उसमें, तो वो भी प्लास्टिक बन के, बॉटल बन के आ जा रही है, लेकिन वो नॉन लिविंग चीज़ है। तो इससे हम और गहराई में जब उतरेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स होने के लिए भी तो हमें लिविंग थिंग्स चाहिए पहले उससे। क्योंकि लिविंग थिंग्स जैसे हम हैं, हमारी पूरी बॉडी लिविंग है, हमारी हमारा जो स्पर्म होता है वो भी लिविंग होता है, और जो गर्ल का ओव्यूम होता है वो भी लिविंग है। तो दोनों चीज़ लिविंग है, और एटमॉस्फेयर भी लिविंग है। एटमॉस्फेयर तो खैर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जो चीज़ें लिविंग इंसान को, लिविंग चीज़ को पैदा करने के लिए चाहिए, वो लिविंग ही होनी चाहिए। तो और नॉन लिविंग में नॉन लिविंग ही होंगी। नॉन लिविंग मतलब प्लास्टिक डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ डालो। कंप्यूटर है, एआई है, एआई में इंटेलिजेंस है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, और कॉन्शियसनेस नहीं है और वो लिविंग भी नहीं है, तो वो दूसरा एआई पैदा कर सकता है, पैदा कर सकता है मतलब बना सकता है, लेकिन वो लिविंग चीज़ नहीं होगी। तो इतना सब क्लियर हो गया होगा, आई होप। मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ कि जो जो अभी तक हमने समझा, और जो मतलब हकीकत है, सच है, कि लिविंग चीज़ लिविंग बना सकती है,
और कॉन्शियसनेस विथ लिविंग चीज़, वो लिविंग चीज़ भी बना सकती है और वो कॉन्शियसनेस विथ लिविंग चीज़ भी बना सकती है और वो नॉन लिविंग चीज़ भी बना सकती है। जैसे हम इंसान हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बच्चा पैदा करते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसमें हम लोग ने प्रोड्यूस करा लिविंग चीज़ विद कॉन्शियसनेस, और हमने जैसे पेड़ उगा दिया, तो पेड़ उगाया तो हमने वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया लिविंग चीज़, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। और हमने लकड़ी काटी तो हमने नॉन लिविंग चीज़ से भी नॉन लिविंग चीज़ बना दी, काट के 4 टुकड़े कर दिए। तो हम जो हैं हम तीनों चीज़ कर सकते हैं। और जो सिर्फ लिविंग चीज़ है, जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट सिर्फ लिविंग चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग चीज़ भी बना सकते होंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ है वो सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ बना पा रहा है, और नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ नहीं बन पा रही है ना। जैसे हम लकड़ी है, लकड़ी में कुछ भी कर दें हम, जान नहीं आ सकती है, या प्लास्टिक में कुछ भी केमिकल रिएक्शन कर दें, हम जान नहीं बना सकते हैं उसमें से, क्योंकि लाइफ अलग चीज़ है। लाइफ जो नॉन लिविंग चीज़ है उससे नहीं आ पा रही है। तो हम इसको समझेंगे। और जब हम गहराई में जाते हैं, पहले जो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था, कहते हैं कि वो बिग बैंग वगैरह से हम आगे थोड़ा आएंगे, वो खैर वो भी थ्योरीज हैं, वो भी कोई प्रूफ नहीं है। हम जो कहते हैं जो सबसे पहला लाइफ फॉर्म था वो बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया को उपजने के लिए भी कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा, जैसे हमने अभी समझा था, एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ जो वो मतलब क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बन रहा है ना, तो बैक्टीरिया बनने के लिए भी लिविंग चीज़ होनी ज़रूरी है। तो देखो, या तो एक चीज़ ये हो सकती है कि पानी है, मैंने लिखा तो ये बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसके बिहाफ में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर पूरा वो है, मैंने उल्टा सुल्टा करके सब लिख रखा है, इधर पन्ने में उधर लिख रखा है। तो या तो एक चीज़ ये होगी कि पानी को हम नॉन लिविंग चीज़ कहते हैं और पानी में ही बैक्टीरिया हुआ था। तो पहली चीज़ ये हो सकती है कि पानी लिविंग चीज़ हो, लेकिन हम उसमें कहते हैं उसमें सेल्स वगैरह नहीं है, उसमें डीएनए नहीं है, जो उसमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, जो एक लिविंग फॉर्म होने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि लिविंग अगर कोई चीज़ है तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वाटर में वो लैक करती हैं। तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी हमारी गलत होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि पानी है वो लिविंग होना चाहिए, तो वो तो नॉन लिविंग है कहते हैं, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। तो चलो हमने माना कि पानी नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारा जो ओशन है या हमारी जो पूरी अर्थ भी है, हमने अभी तक पूरी एक्सप्लोर नहीं करी है। तो इसमें ये चीज़ हो सकती है कि हमसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। या तो पानी है और पानी उसमें ज़िंदगी होनी चाहिए, जिंदा पानी होना चाहिए, अगर बैक्टीरिया कहते हैं हम कि हुए थे, क्योंकि जैसे हमने जाना नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ कैसे हो जाएगी, है ना। तो उस चीज़ के लिए ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे पानी है जो कि जिंदा है, जिसमें लिविंग है, जिसमें जीवन है, जो पानी है, ठीक है, वो जीवित पानी होना चाहिए। जैसे हमारा जो पानी है हम उसे मरा हुआ पानी कहते हैं, नॉन लिविंग। तो पानी में जीवन होना चाहिए, तब जाके ही तो हम होंगे ना। तो या तो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ये भी वो है, हाइपोथेसिस है, मतलब एक्सप्लोर तो नहीं हुआ है हमारा। और या तो जैसे कि हमारी हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई गई है, वैसे ये भी हमें सब चीज़ें गलत पढ़ाई गई हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अभी तक का अब हम फिजिक्स का नज़रिया देखेंगे। देखो, मेरी हाइपोथेसिस है कि पानी होना चाहिए जो कि जिंदा है, या तो पानी नहीं तो ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए जो सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे बने थे ना, तो बैक्टीरिया मेनली पानी में बनता है। तो पानी में जब पानी और ऑक्सीजन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी पानी को खुद जीवित होना चाहिए। जीवन ही जीवन दे सकता है, अजीवन जीवन नहीं दे सकता है। तो इसी के फैक्ट्स पे एक ऐसा पानी होना चाहिए या कुछ भी चीज़ होनी चाहिए पानी के बिहार या अगली। पानी तो हम सिर्फ एक चीज़ को लेके चल रहे हैं कि कुछ जीवन होना चाहिए कि उससे वो हो, तो वो चीज़ एक तो हमसे वो चीज़ गायब है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम जैसे फिजिक्स में जाते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो होते हैं वो हर चीज़ में है,
हर मैटर में है, हम में भी प्रोटॉन है, ये पूरी दुनिया में हर चीज़ में प्रोटॉन है। और प्रोटॉन की एक स्टडी हुई थी जिसमें उसको एक प्लेन शीट है, उसमें 2 गैप करके उनसे पास कराया जाता है। जब हम उन्हें देखते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, रुको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये है पन्ना ना, तो ये शीट है और हम इसको इधर से और इधर से पास कराते हैं। ये लाइन डंडे छेद हैं, समझना। तो जब ये यहाँ से पास हो रहे हैं तो कभी एक ही प्रोटॉन को हम भेज रहे हैं, ध्यान में रखना, एक प्रोटॉन को भेज रहे हैं तो वो कभी लेफ्ट से जा रहा है, कभी राइट से जा रहा है, कभी लेफ्ट से जा रहा है, कभी राइट से जा रहा है, उसका कुछ वो नहीं है, एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, तो वो इधर उधर से जा रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें कब आ रही है, जब हम इसको देख रहे हैं, जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो, और ये दीवार है, तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 डंडे बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 डंडे हैं तो यहाँ पे भी 2 डंडों के फॉर्म में मतलब वो चीज़ बन रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब हो रही है, जब हम यहाँ पे इसको देखना बंद कर देते हैं, प्रोटॉन को हम देखना बंद करते हैं, जब हम उसे ऑब्जर्व करना ही बंद करते हैं, तो ये 2 के बदले ये 4 बन रहा है। वो पूरी वेव फॉर्म में चल रहा है। और प्रोटॉन का वही वो है कि वो वेव लेंथ में चलता है, लेकिन जब हम उसे देख रहे हैं तो वो ये चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, कि उसे पता रह रहा है कि हम लोग जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपना वही चेंज कर दे रहा है। तो इस चीज़ से हमें एक और चीज़ समझ आती है कि जो हमारा प्रोटॉन है उसमें भी कॉन्शियसनेस है, हो सकती है, क्योंकि अगर उसे पता है, जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे पता है, तो इन सब चीज़ों के लिंक बैठते हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमें चीज़ें सारी पढ़ाई नहीं गई हैं, तो उसी हिसाब से या तो जीवित पानी होना चाहिए या जीवित कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें पता ही नहीं है। और ये मैं कहीं नेट से देख के नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे खुद ही दिमाग दौड़ा रखा था मैं परसों से लगा था इस चीज़ में, और मेरे में आज प्रोटॉन की भी वीडियो आ गई कि ऐसा ऐसा है, और वो 5 साल पहले स्टडी हुई है। तो ये सब चीज़ें लिंक होती हैं। और लिंक कहाँ से होती हैं, लिंक इस वजह से होती हैं क्योंकि हमें तो वैसे भी तुम देख रहे हो कि बचपन से पढ़ाया जाता है, भगवान की पूजा करो, ये करो, ये करो, ये करो। और हमारे जो सबसे टॉप पे बैठे हैं, जो लीड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट्स को, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो साले वो पीडोफाइल हैं और वो खुद शैतान की पूजा वूजा कर रहे हैं वहाँ एप्सिन आइलैंड में। तो ये चीज़ें हैं। और बस आज के लिए इतना ही है। अगर तुम्हें कुछ समझ आया है तो जवाब देना। चैट जीपीटी से मत पूछना, चैट जीपीटी से मैंने पूरा पूछ लिया, चैट जीपीटी से कोई आंसर नहीं मिल रहे हैं। चैट जीपीटी लास्ट में कह दे रहा है ये थ्योरी है। हम लोग दोस्त लोग ने भी डिस्कस करा था, उसमें भी वो थ्योरी है बोला था, और उसके बाद भी जब मैंने खुद से वो करा तो वो खुद फिर थ्योरी कह रहा है। लेकिन जब तुम उससे पूछोगे, वो पहले तुम्हें नहीं बताएगा कि ये थ्योरी है, वो तुम्हें ऐसे बताएगा कि तुम्हें लगेगा कि ये सच है। जो हम तर्कों की बात करते हैं, जो मैंने 2-3 वीडियो में पहले करी होगी बात, कि तर्क से सच कभी साबित नहीं होता है। जैसे मैं या कोई दूसरा या कोई तीसरा अच्छा तर्क कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। तो वो चीज़ है। तो अब चैट जीपीटी भी कुछ काम का नहीं हमारे, अब हम सच की खोज करेंगे। चलो बाय।